बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आजीरा टीवी और मैं हूं अब्दुल गफ़ार। इस वक्त मैं मौजूद हूं THQ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हाजीरा के बाहर, और यहाँ पर हर साल बड़े एहतमाम के साथ एक अफ्तार कैंप का इनाकाद किया जाता है। इस साल भी एहतमाम के साथ इंतज़ामात के साथ इस इफ्तार कैंप का आगाज़ किया गया और आज 25वां रोज़ा है। 25 दिन तसलसल के साथ बिला नागा ये इफ्तार कैंप चलता रहा। आज यहाँ पर एक तकरीब भी रखी गई है, मुख्तलिफ लोग भी यहाँ पर आ जाए हैं। इस वक्त मेरे साथ मुंतज़िम आला इस इफ्तार कैंप के मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और इस इफ्तार कैंप के हवाले से जानेंगे कि कितने अरसे से ये मुनक़्क़िद किया जा रहा है और क्या इसके मुनक़्क़िद करने के मकासद हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर तहसील हाजीरा सरदार ज़हीर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो मुबारकबाद वसूल कीजिए। आप हर साल बड़े एहतमाम के साथ मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए, मुस्तहिक अहबाब के लिए इस इफ्तार कैंप का इनाकाद करते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ लोग शिरकत भी करते हैं। क्या सोच इसके पीछे कार फरमाए, इस हवाले से जानना चाहेंगे, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हाजीरा टीवी और गफ़ार साहब और आपकी पूरी टीम कि आपने हर साल की तरह जो है ना हमारे इस अफ्तार दस्तरखान को कवरेज दी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे चुना हुआ और मेरी इस टीम को चुना हुआ है कि हम लोगों की खिदमत करते हैं। 6 साल से सर ये अफ्तार कैंप यहाँ लग रहा है हाजीरा कम्युनिटी की तरफ से, और मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी भी हमारा बड़ा ताउन करती है, बड़ा साथ देती है। और इसी तरह जो है बाहर से जो हमारे दोस्त हैं बैरून मुल्क में, वो भी हमारे साथ बड़ा ताउन करते हैं। आज का जो दस्तरखान है, आज भी जो है ना एक बड़ा हमारा करीबी दोस्त है एजाज भट्ट साहब, उनके जो आज का दस्तरखान है पूरा दस्तरखान उनकी ताउन से लगा है। इसी तरह जो हम 30 रमज़ान तक यहाँ मज़दूर और बेसहारा लोग और जुडिशल के कैदी, इसी तरह जो हमारे यहाँ आते हैं मरीज़ और उनके साथ जो लोग होते हैं, कोई मुसाफिर आ गया, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ 250 से 300 आदमी रोज़ हमारे इस दस्तरखान पे खाना खा के जाता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है। और हम सारी जो हमारी टीम है, मैं अकेला तो कुछ नहीं हूँ, इसी तरह ये काउंसलर अमजद सरदार साहब हैं, इसी तरह हमारे साथ पूरी टीम है। तकरीबन मैं हाजीरा के नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 100 लड़के ने जो है ना वॉलंटियर अपना नाम मेरे पास लिखाया कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी, और मुझे तो चलो 20 लड़के ज़रूरत थे तो मैंने 20 वो रखे, लेकिन 80 लड़का अभी भी मेरे पास है। अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है हम पे और हमारी टीम पे कि मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। वो इसलिए कि बड़े बड़े लोग यहाँ करोड़ों पति हैं, खरबों पति इस हाजीरा शहर में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये है कि अल्लाह जिसको तौफीक ना दे वो ये काम कर नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने हमें चुना है इस काम के लिए, और जब तक हम जिंदा हैं ये तय किया हमने कि जब तक हम जिंदा हैं और दस्तरखान इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा अल्लाह के फजल से। बिल्कुल, एक बार फिर मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। यकीनन हर साल ये मुनक़्क़िद करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद यहाँ पर अफ्तारी करते हैं। और अफ्तार के साथ आगे क्या इंतजाम होते हैं? डिनर का इंतजाम भी होता है? जी जी, अफ्तार के साथ बाजमात यहाँ नमाज होती है, बाज़ाब्ता कारी साहब यहाँ दुआ भी करते हैं और नमाज भी बाजमात होती है, और उसके बाद यहाँ खाने का एहतमाम है। डिनर भी हम यहाँ सब मज़दूरों को, किसानों को जो भी आते हैं यहाँ उनको देते। तो बस यही है कि लोगों का भी ताउन है, आवाम का भी ताउन है। हम अपनी जेब में से भी अपने वालिदैन के साले स्वाब के लिए मैक्सिमम 1-1.5 लाख 1.5 लाख रुपया मैं अपनी जेब में से लगाता हूँ। इसी तरह जो हमारे मशीरे हुकूमत साबका मरहूम ज़िया सरदार साहब, आज उनको न याद किया जाए तो ये भी ज़्यादती है, क्योंकि ये दस्तरखान जब हमने स्टार्ट लिया तो मुशावरत में उनकी मुशावरत भी ये थी कि अल्लाह का नाम लें और शुरू करें। आगाज़ हर काम का थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह कल आसानी होगी। तो आज मेरा ख्याल है हमें 5वें 6ठे साल में बड़ी आसानियाँ पैदा हुई, लोग एतमाद करते हैं। बात यह है लोगों के एतमाद की। कोई किसी को अगर 10 रुपये या 10,000 या 50,000 देता है, इसका मतलब है वो हम पे एतमाद करता है। और लोगों को भी हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह आपकी पाई पाई अल्लाह के हम जवाब दें, किसी आदमी के आगे नहीं है।
लेकिन एक एक पाई जो है ना जो कि कोई देता है वो इस दस्तरखान पे ज़रूर लगती है अल्लाह के फजलो करम से। जी बिल्कुल, तमाम मुहेर हजरात जिन्होंने ज़हीर साहब के साथ तावन किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके तावन से आज ये दस्तरखान आबाद है और रोज़ाना अफ्तार के वक्त यहाँ पर सैकड़ों अफराद मौजूद होते हैं। अमजद सरदार साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप भी पेश हैं इस दस्तरखान में पहले दिन से लेकर और अब 25वां रोज़ा है, 25वें रोज़े तक, और पिछले साल भी आप इसी तरह मुतरिक थे, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीरा टीवी और गफ़ार साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमेशा हमको कवरेज देते हैं। और इस दस्तरखान के हवाले से आपकी कवरेज हमेशा मिसाली रही है, पिछले साल भी। तो गफ़ार साहब, सिलसिला इस तरह के आज से ये 6 साल पहले ज़हीर साहब और रियाज सरदार साहब ने इसका बेड़ा उठाया, इन्होंने ये काम शुरू किया। इन्होंने कहा कि इस तरह का दस्तरखान होना चाहिए, इन्होंने आपस में मशावरत की और इस काम का इन्होंने आगाज़ किया। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, उसके बाद रियाज सरदार साहब की डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि ज़हीर साहब और हम, ये इस पूरी टीम ने, हमने ये बेड़ा उठाया कि उनका ये जो मिशन है, उनकी जो सुन्नत है, ये इंशाल्लाह इसको हमने जारी और सारी रखना है। और स्टार्ट में तो ये पर्सनली होता रहा, 1 साल जो पहला गुजरा, उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गई। अब अल्लाह का शुक्र है कि लोग इस दस्तरखान को बेहतर समझते हैं कि यहाँ पे जो मुखय्यर लोग हैं उनके लिए ये बेहतर जगह है। यहाँ पे मजदूर तबका, कैदी हजरात, मरीज़ लोग होते हैं, वो सब उन लोगों को हम यहाँ पे अकोमोडेट करते हैं। तो उस हवाले से भी ये मतलब दस्तरखान अब काफ़ी अहमियत का अमल हो चुका है। अब लोगों के जो घर के प्रोग्राम होते हैं, वालिदैन की दुआएं होती हैं, वो लोगों की यही कोशिश होती है कि इस दस्तरखान पे दे। यहाँ पे क्योंकि सही हकदार लोग आते हैं, मजदूर तबका होता है ज़्यादातर। आपको पता है कि ये महंगाई का दौर है, मुश्किल वक्त से ये हम लोग गुजर रहे हैं, कौम गुजर रही है। तो एक आदमी के नॉर्मल अफ्तारी और खाने पे 1000 रुपया लग जाता है, जबकि एक दिहाड़ी 1200-1300 रुपया। तो इसके ये मजदूर तबके की उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम जारी और सारी रखेंगे। तो मैं आपके अलावा मैं बिलखुसूस इस टीवी की वसातत से अपनी ये जो नेटवर्क है, टीम है, इनका शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे पास 50 60 के करीब वॉलंटियर लड़के मौजूद हैं, जो 20-25 तो जहाँ काम कर रहे होते हैं, लेकिन 50 लड़का हमारे पास हर वक्त अवेल है। वो जिस वक्त हमको ज़रूरत होती है हम उनको मंगा लेते हैं और कर देते हैं। और इंशाल्लाह इसका ये सिलसिला हम जारी और सारी रखेंगे। इसके बाद भी लोगों के लिए हम ये दस्तरखान लगाते हैं। बिल्कुल जी, आपको भी मुबारकबाद। हम दुआ गो हैं कि ये दस्तरखान चलता रहे, जो भी मुखिर हजरात हैं वो तावन जारी रखें, और उसके साथ साथ सरदार ज़हीर साहब और अमजद साहब जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक उनका जो भी वो पहुँचा सकें। वेलकम बैक जी, एक बार खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ THQ के बाहर, तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल हजीरा, और यहाँ पर अफ्तार कैंप का इनकाद किया गया है और हर साल किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इस अफ्तार कैंप में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं मोहतरम इमरान नूर साहब। एक जाना पहचाना चेहरा है सोशल मीडिया पर, यकीनन बहुत सारे लोग इनको देखते हैं, इनको पसंद भी करते हैं, इनको फॉलो भी करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हजीरा आए, इस नेक काम का हिस्सा बने, आपको मुबारकबाद देते हैं। आपसे अफ्तारी की अहमियत के हवाले से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी मुख्तलिफ प्रोग्रामात में हम देखते रहते हैं, अफ्तार करवाते हैं, मुख्तलिफ लोगों तक अफ्तारी भेजते हैं। कितनी एक अहमियत समझते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स की, बिलखुसूस रमज़ान? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हजीरा टीवी का आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें मदऊ किया और काफ़ी बड़ी तादाद में हम लोग 4-5 गाड़ियाँ लेकर यहाँ पे आए। तो इसकी अहमियत मैं इस तरह से बयान करूँगा जी कि अगर आपको भूख लगी हो, पूरा दिन का रोज़ा हो और आपके लिए आपके पास पैसे ना हो और आपको वो 500 रुपया जो आप बाहर किसी होटल पे जाके देंगे, वो आपको पता हो अगर मैं सेव करूँगा तो मैं अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े ले पाऊँगा, उनके लिए वो खुशियाँ ख़रीद सकूँगा, अपनी इज़्ज़त को बचा सकूँगा फैमिली के सामने, अच्छा ईद वाले दिन में लोगों को खाना खिलाऊँगा, वो सारी चीज़ें। तो वो सोच के आप यकीन माने, जब पहले दिन हमने वहाँ पे रावलाकोट में ये अफ्तार स्टार्ट किया था पिछले रमज़ान के 11वें रोज़े को, तो उस दिन से आज तक हमने ये टूटने नहीं दिया है। तो आप हजीरा वाले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि पिछले 6 साल से आपका ये चल रहा है। तो मैं और मेरी वाइफ आज से हफ्ता 10 दिन पहले भी यहाँ पे इस अफ्तार में आए थे, हमने हजीरा वालों का शुक्रिया अदा किया था, उनको मुबारकबाद पेश की थी। आज भी मैं आपके हजीरा टीवी के तवस्सुत से अमजद सरदार साहब का, ज़हीर भाई का, पूरी हजीरा कम्युनिटी का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये गरीबों का दस्तरखान सदा चलता रहे, हर रमज़ान में चलता रहे। अल्लाह पाक आपको और हमें सबको तौफीक दे। बहुत शुक्रिया जी बात करने के लिए। थैंक यू।